स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। पहले आपने स्टेटमेंट क्लियर करनी है पढ़ के, और जब तक स्टेटमेंट क्लियर ना हो ना इतने आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखें। इसने क्या कहा है, देखो, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ये बनाओ, आप पहले ट्राइंगल बना लो। बना ली? क्या ट्राइंगल है ये? इसका नाम है ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, अब कहते हैं इस ट्राइंगल ए बी सी में डी कोई पॉइंट है, किस पर? बी सी पर। ठीक है, ये पॉइंट है, मान लो डी। ऐसे तिरछी बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट मत बनाना। अब डी पॉइंट है बी सी पर। अब कहते हैं सच दैट एंगल ए डी सी, ये वाला जो एंगल है वो बराबर किसके है? बी ए सी के। मैं कह रहा हूं इस लाइन ए डी को परपेंडिकुलर मत खींचना, थोड़ी सी ऐसे तिरछी बनानी है लाइन ए डी। ओके स्टूडेंट्स, ए डी को थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं हो। तो गिवन तो यही हो गया ना। क्या लिखोगे? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी बराबर किसके है? एंगल बी ए सी के। यहां तक गिवन है सारा, बुक में से लिखना होता है, कोई बाहर से नहीं लाना। तो गिवन लिखेंगे क्या? गिवन होगा डी इज ए पॉइंट, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल, बुक में से लिख रहा हूं, बिल्कुल गिवन, ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी बराबर क्या है? एंगल बी ए सी। गिवन है ये, मतलब डी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी की साइड पर कोई बिंदु है, और इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर किसके है? बी ए सी के। ये दो तो हमारे को दे रखे हैं, ए डी सी बराबर किसके है? बी ए सी के। तो क्या प्रूव करना चाहता है ये? टू प्रूव में सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी। ठीक है, सी बी इंटू सी डी। तो यहां से मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी दो ट्राइंगल लेनी चाहिए। एक तो ये कह रहा है सी डी यहां से पकड़ेंगे। सी डी किससे पड़ती है? ये पड़ेगी इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है ना? कौन सी ट्राइंगल में? ए डी सी में है सी डी। ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जिसमें सी बी है? सी बी, ये है बी सी, है क्या नहीं? बी सी। तो मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे प्रूफ करता हूं अब मैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए सी, ये दो ट्राइंगल ली मैंने। यहां जो एंगल दे रखे हैं ना, यही आपने ट्राइंगल ले लेनी है। ठीक है, जो एंगल ए डी सी बराबर बी ए सी दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से ट्राइंगल ले ली। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए सी। देखो दोनों में क्या क्या है? ए डी सी और बी ए सी में दोनों बार सी आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल सी कॉमन है ना? देखो, ए डी सी में भी सी है और बी ए सी में भी सी है, तो एंगल सी बराबर क्या हो गया? एंगल सी कॉमन। अगर मैंने ट्राइंगल सिमिलर करनी है तो मैं दो एंगल बराबर कर दूं, हो जाएगा बस। और एक हमारे को दे रखा है इसने, देखो क्या? एंगल ए डी सी बराबर किसके है? बी ए सी। ये गिवन है ही। ठीक है, एक कॉमन हो गया, एक गिवन हो गया। तो एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी। ये क्या है? गिवन। क्या है ये? गिवन। अब जब दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सिमिलर होगी तो मैंने कहा था सी ए स्क्वायर लेके आना है हमने। ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या लिखूं? सी ए। अब एक बात बताओ, आपने साइड लिखते हुए ध्यान रखना है, ये 3
और 1 है, 3 1 है ना, सी ए, तो इधर से भी 3 1 हो तो क्या आएगा नीचे, 3 पे तो ये है सी और 1 पे क्या है बी, तो ये हो गया सी बी। लिखने का तरीका देखो, 3 1 सी ए, तो इधर से भी क्या हो सी बी, 3 1 हो गया बराबर। ठीक है, अब मेरे को सी डी चाहिए तो इसकी मैं लिखूं सी डी, ऊपर ऊपर इसकी भुजा आएगी, नीचे इसकी। यहां भी सी ए क्या थी, पहले इसकी भुजा थी, नीचे सी बी इसकी थी। अब इधर क्या लिखना है मैंने, इधर लिखना है सी डी, तीसरा दूसरा है नहीं ये, तो यहां होगा सी डी। ओके, सी डी, और इधर क्या होगा, यहां सी डी लिख दिया, सी ए बटे सी बी और बटे बराबर क्या हुआ सी डी, तीसरा दूसरा था ये, तो इधर से देखो तीसरा दूसरा, तीसरा दूसरा सी ए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, साइड से लिखने का एक तरीका होता है। कैसे, मेरे दिमाग में था सी ए स्क्वायर लेके आना है, तो मैंने सोचा मैं पहले सी ए लिख लेता हूं, लिख लिया। अब जब मैंने सी ए लिखा तो मैंने देखा तीसरा और पहला है, तो इसमें भी क्या हो नीचे तीसरा पहला, तो मतलब सी बी आएगा। ठीक है, बराबर। अब उधर क्या चाहिए था सी बी इंटू सी डी, तो यहां मैंने सी डी लिख लिया, लिख लिया सी डी। अब सी डी लिख लिया तो मैंने देखा तीसरा दूसरा है यहां से, तो यहां भी तीसरा दूसरा हुआ सी ए। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये आपको आना चाहिए। तो सी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये जो लिखने का ढंग है ये आपको आना चाहिए। और ये कहाँ से पता चलेगा आपको कि सी ए लिखना है, यहाँ से देखते हुए, क्योंकि सी ए स्क्वायर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी ए हो। ठीक है, और इधर अब जब सी ए मैंने लिखा तीसरा पहला, तो इधर सी बी नीचे आया उसके, क्यों, ये भी तीसरा पहला है। ठीक है, अब सी डी है, सी डी देखा तीसरा दूसरा था, तो इधर से क्या हुआ तीसरा दूसरा सी ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, सी ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ सी बी इंटू सी डी हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।